हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आज बीए थर्ड ईयर का जो हमारा थर्ड पेपर है हिंदी का, उसका यहाँ पे जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। किसी कारण की वजह से मैं आपको सेकंड पेपर का नहीं बता पाई थी, उसके लिए मैं सॉरी बोल दे रही हूँ। और फर्स्ट पेपर का भी मैं आपको बहुत जल्द एनालिसिस बता दूँगी। यहाँ पे मैं आपको थर्ड पेपर का जो एनालिसिस है, जिसका पेपर कल है 3 अप्रैल को, उसका यहाँ पे मैं जितना भी जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ पे आप एक बार देख लेना। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको घुमा फिरा के पूछेंगे पेपर में, लेकिन उनका आंसर जो आपको आता है वही लिखना है, ठीक है। जो मतलब आपको मैं यहाँ पे बताऊँगी वो सबको आप एकदम अच्छे से पढ़ भी लोगे तो आपके काफ़ी अच्छे नंबर आ सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैंने समाजशास्त्र का जितना भी एनालिसिस बताया था, बहुत क्वेश्चंस उसमें से फंसे थे। तो आज हम हिंदी का देखते हैं, ठीक है। हिंदी में सबसे पहले देखें तो प्रयोजन मूलक हिंदी के अभिप्राय एवं स्वरूप को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ये प्रयोजन मूलक जो है, आपको पता ही है कि थर्ड पेपर प्रयोजन मूलक हिंदी है, ओके। आप एक बात ध्यान रखना कि प्रयोजन मूलक से रिलेटेड चाहे किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस जो पूछे, उन सब का आंसर एक ही होगा, ठीक है। प्रयोजन मूलक से स्तर से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चंस पूछे प्रयोजन मूलक हिंदी की विविध प्रयुक्तियों का उल्लेख कीजिए, या फिर प्रयोजन मूलक हिंदी का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए उनकी विविध क्षेत्रों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो जो हमारे प्रयोजन मूलक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो किसी भी तरह से पूछ सकते हैं, या तो प्रयोजन मूलक हिंदी का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए प्रयोजन मूलक हिंदी की सीमाएं और संभावनाओं पर विचार कीजिए। इन सब से इस तरह से भी जो भी हमारे क्वेश्चंस घुमाए के पूछेंगे सबका आंसर एक ही होगा। इसके बाद हम देखें तो जन संचार माध्यम के विविध प्रकारों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। जो जन संचार है उसके माध्यम के विविध प्रकार का उल्लेख कीजिए, ठीक। तो आप इसे भी याद कर सकते हैं। इसके अलावा जन संचार माध्यम की भाषा पर विचार कीजिए, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन हमारे पिछले साल एग्ज़ाम में पूछा था, ओके। इसके अलावा अगर हम आपको बता दें जन संचार से रिलेटेड किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो देखिए जन संचार से रिलेटेड ये भी पूछ सकता है कि जन संचार माध्यम की उपयोगिता बताते हुए समाचार लेखन की विशेषता बताइए। इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछ सकता है एग्ज़ाम हॉल में आपसे घुमा फिरा कर, ठीक है। तो आप जन संचार तैयार कर लो, जिससे आप किसी भी तरह से क्वेश्चंस पूछिए आप उसे सॉल्व कर सको, ओके। इसके बाद हम बात करें अनुवाद की परिभाषा देकर उसके विविध प्रकार को स्पष्ट कीजिए, या अनुवाद की आवश्यकता पर विचार करते हुए अनुवाद के प्रकारों का परिचय दीजिए। ये दोनों क्वेश्चंस जो है हमारा सेम है। या फिर अनुवाद के व्यावसायिक महत्व पर विचार कीजिए, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चंस अनुवाद से रिलेटेड पूछ सकते हैं। सबके आंसर आप एक ही लिख देना। अगर देखो थोड़ा बहुत भी याद रहेगा ना तो आंसर लिखने में बनता है। अब जब पूरा ही नहीं कुछ पता रहेगा तो फिर आंसर लिखना, पेज भरने से कोई फ़ायदा नहीं है, नंबर मिलने से रहा, ठीक है। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चंस की, तो संक्षेपण क्या है, संक्षेपण की प्रमुख विशेषता क्या है ये बताना है। इसके अलावा संक्षेपण की प्रक्रिया को बताते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि इसमें मूल पाठ के किन किन बिंदुओं को छोड़ा जा सकता है। इस तरह से भी भी क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में देखने को संक्षेपण से रिलेटेड मिल सकता है। संक्षेपण अभी तक मात्र 2 से 3 साल एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी इस बार चांसेस है कि संक्षेपण हमारा एग्ज़ाम में आए, ओके। इसके अलावा हम बात करें हमारा जो क्वेश्चन है हिंदी की प्रासंगिक शब्दावली की निर्मित उसकी प्रागैगिक समस्याओं पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो इसे भी आप अच्छे से तैयार कर लेना, ओके।
और इसके अलावा जैसे जो हमारे हिंदी के इस तरह के क्वेश्चंस बन गए, इसमें हमारे जो और थर्ड पेपर में जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हिंदी कंप्यूटिंग की उपलब्धियों और सीमाएं पर प्रकाश डालिए, इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। हिंदी आलोचना में भाषिक समीक्षण के रूप में राम स्वरूप चतुर्वेदी एक सशक्त हस्ताक्षर है, इन पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए, इस तरह से भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सब मैं आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड बता रही हूँ। ठीक है, इसके बाद देखो एक क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, निबंध की प्रमुख विशेषताएं। इसको आप ध्यान में रखना, ये हर बार तो नहीं पूछा लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसके आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। बाकी आप संचार क्या है, संचार माध्यम में रेडियो की क्या भूमिका है, ये सब भी आप ध्यान में रखो। संचार और जनसंचार में अंतर, ये सब राष्ट्रीय भाषा और राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर, इस तरह से जो क्वेश्चन हैं इन सबको भी आप ध्यान में रखो। ठीक है, इसके बाद हम टिप्पणी पे बात कर ले तो देखो सबसे पहले आप टिप्पणी पे संक्षेपण देख लेना। ठीक है, संक्षेपण के अलावा इंटरनेट देख लेना। ओके, फिर दूरदर्शन का सामाजिक महत्व, फिर परिपत्र, कार्यालय आदेश, विज्ञापन की भाषा, इसके अलावा रोजगार के क्षेत्र में अनुवाद और पारूपन, और यहाँ पे और देखें तो प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रयुक्तियाँ, प्रतिवेदन लेखक, और हिंदी कंप्यूटिंग तो मैंने आपको बता ही दिया अभी, शायद क्वेश्चन में बताता है। संपादन कला के सिद्धांत, प्रफु के प्रमुख चिन्ह। ठीक है, ये इस तरह से जो हमारे टिप्पणी हैं जिनमें 5 लिखने को आता है, इसमें मैं आपको और बता दूं तो विज्ञापन बता दे, कार्यालय आदेश, परिपत्र। ठीक, और जितना मैं आपको बता रही हूँ सबको याद कर लेना। ठीक है, समाचार पत्रों के प्रमुख शीर्षक और कार्यालय के आदेश यहाँ पे भी है, और इससे पहले भी पूछा गया था, मैंने आपको बताया। तो उसके बाद रोज़गार के क्षेत्र में अनुवाद भी मैंने आपको बता दिया। बस इतना ही, इन सबको अच्छे से तैयार कर लेना। इनमें से 5 जो है आपके टिप्पणी एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे, जिन्हें आप सॉल्व ज़रूर करना, अच्छे से आंसर राइटिंग करना। जहाँ कहीं भी दिक्कत हो ज़रूर पूछिए, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल पे बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।